Hello, children, how are you? Now we have next poem from class 10th of the book First Flight. The poem is Fire and Ice. It is written by Robert Frost, who has given the importance of fire and ice for the world. Now listen, myself is Arun Pandey, how it will be happen for the world. Poet is saying, some say the world will end in fire. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire I hold with those who favor fire. यहाँ पे कवि फर्स्ट स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाह रहे हैं कि संसार का, दुनिया का समाप्ति, अंत होगा आग से, परंतु कुछ कहते हैं वही बर्फ से हो जाएगी। हालांकि ये दोनों ही कंट्राडिक्शन है। अंत क्यों होना दुनिया का, ना हो तो अच्छा है हम सब के विचार में। परंतु रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कल्पना है कि अगर उनकी इच्छा के अनुसार कोई पूछे कि ये दुनिया का अंत कैसे होना है, तो वो कह रहे हैं, फ्रॉम व्हाट्स आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। आग से अंत हो जाना चाहिए उनके अनुसार, परंतु एक्चुअली ये सही नहीं है। आगे कह रहे हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी दो बार समाप्ति हो दुनिया की, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाह रहे हैं कि यदि दुनिया का अंत यानी दुनिया की समाप्ति दो बार हो, हालांकि ये कंट्राडिक्शन है, मतभेद है, ऐसा संभव नहीं। दुनिया के अंत प्रलय जैसे होता है, काफ़ी कालों से हम पढ़ते आ रहे हैं, एक बार जलजला या कुछ ऐसा आता, समाप्ति एक बार हो जाती है। एक्चुअली यहाँ पे उनकी एक कल्पना है कि अगर दुनिया को दो बार समाप्त होना होता तो क्या होता। तो पोएट कह रहे हैं, मैं जानता हूँ कि घृणा भी बहुत है दुनिया में एक दूसरे के प्रति, और ऐसे में टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन होने के लिए बेहतर है बर्फ़ से डिस्ट्रक्ट हो जाए, यानी आइस से हो जाए, क्योंकि इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, हमारे पास बर्फ़ पर्याप्त मात्रा में है, बर्फ़ से ही समाप्ति हो जाए। तो भाई ये तो भाई कवि के अपने विचार हैं। कवि इस तरह से पूरे पोएम में यही कहना चाह रहे हैं कि फायर और आइस दो पहलू हैं, दोनों में अगर अंत होना हो तो किससे होगा। कभी किसी की इच्छा जाहिर की गई कि आग से हो, कभी किसी ने कहा बर्फ़ से हो, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा कि भाई उनकी इच्छा आग से हो। लेकिन घृणात्मक शब्द बहुत सारे हैं दुनिया में, घृणा के दौर बहुत हैं। ऐसे में अगर समाप्ति होना हो तो संभावना होती है कि बर्फ़ की मात्राएं बहुत है, सफिस, लास्ट में वर्ड जो आपने देखा सफिस, इससे जाहिर होता है कि बर्फ़ से ही समाप्ति हो। ये कवि की अपने कल्पना है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? हैव यू एवर थॉट what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? Now, फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर नंबर 2 लिखा हुआ है, पर ये फर्स्ट का ही आंसर है। ये जो लिखा हुआ है 2, ये 2 लिखा हुआ है बेशक, लेकिन ये 2 नहीं है, गलती से लिखी गई, ये 1 का ही आंसर है। तो आंसर में आप देखेंगे, प्रश्न पहले समझें कि बहुत से लोगों का विचार है कि संसार का अंत कैसे होगा। भाई कुछ लोग सोचते हैं कि अंत होगा किसी न किसी दिन। तो क्या आपने सोचा कि अगर सूरज बहुत गर्म हो जाए या ठंडा हो जाए तो क्या हो सकता है? तो ये वाला आंसर उसी का है, फर्स्ट का ही है। अब सेकंड क्वेश्चन में है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हियर आर सम आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ हैं। तो फ्रॉस्ट के लिए आग और बर्फ़ किसके आइडिया है, किसके आइडियल, किसके द्योतक है, ये कुछ विचार है। ऐसे में यह आंसर इसके
सुटेबल है और ऐसे समझकर हम इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम। यानी कविता का राइमिंग स्कीम बोलते हैं लय, तुकबंदी, तुक योजना, लय की योजना, तुक जो है क्या है, और यह कविता में विरोधी भाव कैसे उजागर करती है, विरोध की भाव। तो इसमें एक्चुअली राइमिंग स्कीम जो है वो पोएम की फर्स्ट स्टैंजा में है। एज पहले एक आया, फिर दूसरा आया, फिर आया, जैसे विल, फायर, आइस, डिज़ायर, फायर, ऐसे करके जो आते हैं वो सब फर्स्ट स्टैंजा में अब देखेंगे। ऐसे ही थर्ड स्टैंजा में है ट्वाइस, हेट, आइस, फिर ग्रेट हो गया, हेट ग्रेट हो गया, ट्वाइस आइस हो गया, ऐसे वाले वर्ड को राइमिंग स्कीम बोलते हैं। ऐसे में हम इसको समझेंगे। इट्स ओके।